Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zainab Khalid and my topic is about Richardson extrapolation. तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। ये फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये किसके फॉर्मूलाज हैं। बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूलाज जो हैं वो सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूलाज हैं। इस डी का मतलब हमारे पास ट्रू वैल्यू या इम्प्रूव एस्टीमेट होता है। ट्रू वैल्यू या इम्प्रूव एस्टीमेट। रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन डिफरेंशिएशन। अब यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस का, और ये चीज़ जो है इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर। ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर हमें इस बात को बता रहा है कि हमें कितने ऑर्डर तक एक्यूरेसी चाहिए, कितने ऑर्डर तक हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट जनरेट होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने बताया हुआ है कि ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर जो है वो ट्रू एरर है। एक्चुअली ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर जो है ये ट्रू एरर के इक्वल है, तो हम लोगों ने इसको इसी तरह रिप्रेजेंट कर दिया। दिस ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर इन्वॉल्व्स सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन। इसमें हर डेरिवेटिव आ जाता है। अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर जो है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल हो सकता है ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर। अब यहाँ हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर जो है वो ट्रू एरर के इक्वल है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर किसके इक्वल है? ट्रू एरर के इक्वल है। और ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर सी एच स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्रू एरर इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर। तो हम लोगों ने लिखा ट्रू एरर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी एच स्क्वायर। अब हमें इस बात का पता है कि ट्रू एरर जो है वो बेसिकली ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के इक्वल होता है। ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो हम लोग इसे ट्रू वैल्यू की इस इक्वेशन से ट्रू वैल्यू की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे माइनस हो रही है वही लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रू एरर के साथ जाके ऐड हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसको इस तरह लिख दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू प्लस ट्रू एरर। अब हमें पता है, हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में स्टेप साइज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितना जितना हम स्टेप साइज छोटा करते जाएंगे, हाफ करते जाएंगे, उसको हम अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के नियरेस्ट आते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ स्टेप साइज लेट करते हैं एच। लेट किया, हमारे पास स्टेप साइज कितना है? एच। अगर हम इस एच को इस वाले इक्वेशन में पुट करें, मतलब ये कि अगर हम इस स्टेप साइज को लेके इक्वेशन जनरेट करवाएं तो क्या बनेगी? वो हमारे पास बनेगी ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। कहाँ पे? जब स्टेप साइज एच हो, प्लस सी एच स्क्वायर। ये सी एच स्क्वायर कहाँ से आया? ये हमारे पास ट्रू एरर की वजह से आया। इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट, इसी तरह हम लोगों ने मोर एक्यूरेसी लेने के लिए स्टेप साइज को और हाफ कर दिया। कैसे कर दिया? h/2। पहले हम लोगों ने स्टेप साइज h लिया, उसके बाद स्टेप साइज को h/2 कर दिया और हाफ कर दिया। तब हमारे पास कौन सी इक्वेशन जनरेट होगी? तब हमारे पास होगा ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जब हमारे पास स्टेप साइज हाफ होगा, प्लस सी एच की जगह h/2 कर देंगे, h/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया h²/4। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने किस तरह इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है? हम लोग अब करेंगे इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इक्वेशन 1 से माइनस करवा देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 4, मतलब इक्वेशन 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इक्वेशन 1 में से माइनस कर देना है।
ये हम लोगों ने क्या इक्वेशन 1 लिखी और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के लिखा। अब हम लोगों ने इस पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, -3 TB, मतलब टीवी हमारे पास क्या है ट्रू वैल्यू, -3 TB अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू h -4 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हाफ जब हो जाएगा स्टेप साइज। यहाँ पे 4 जो था वो 4 से मल्टीप्लाई करवा के कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ आ गया CH²। माइनस करने से ये टर्म पूरी कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास ये हो गया। अब ये जो -3 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। किस तरह, ये ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू -1/3 आ गया यहाँ, और जब इससे होगा डिवाइड तो +4/3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4/3। अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट होती है कि रिचर्डसन क्या है, रिचर्डसन DH1 DH2 मतलब लो ऑर्डर एक्यूरेसी वाले रिजल्ट्स को लेके, लो ऑर्डर फॉर्मूलाज को लेके उनसे हाई ऑर्डर इक्वेशन जनरेट कर सकता है, हाई एक्यूरेसी का रिजल्ट जनरेट करवा सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हम लोगों ने इक्वेशन जनरेट की है उसको तो रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। अब हम लोग उसको थ्योरेटिकल बताते हैं कि उसका मतलब क्या है। A method that is used to generate higher accuracy results while using low order formulas। मतलब जो हम लोगों ने DH1 और DH2 से जनरेट किया है D, वो हमारे पास रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन है। और यहाँ नीचे हमें जो बात बताई गई है उसमें यही बताई गई है कि इस वाले मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं। बेसिकली हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हमें इस बात का आइडिया हो जाए कि अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से एरर जनरेट होगा, तब हम स्टेप साइज एज को एज अ पैरामीटर यूज़ करके एक्सट्रापोलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज़ एक्सट्रापोलेशन मीन्स। एक्सट्रापोलेशन का मतलब हमारे पास होता है कि अगर हम लोग किसी भी प्रेजेंट या ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में हमें पता हो उसे ऑब्जर्व करके प्रिडिक्शन लगा सकें कि आगे क्या होगा, इसके बाद हमारे पास क्या रिज़ल्ट जनरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन कहाँ यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ कह देते हैं रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन जो होता है वो सेकंड डेरिवेटिव फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन को हम लोग किस तरह किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं या इसको किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए कि हम लोगों का जो फॉर्मूला जनरेट किया था उसे किस तरह किस क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है। अब हमें एक एग्जांपल दी गई है कि फाइंड रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू e⁻x sin x when x is equal to 1 and step size is equal to 0.5 and 0.25। हमें दो स्टेप साइज गिवन है ऑलरेडी और उसको हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस के प्रूव करना है, रिचर्डसन फाइंड आउट करना है। अब हमें अक्सर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं गिवन होगी, हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन होगी और हमें कहा होगा कि रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन फाइंड आउट करें। तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूले से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ये है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इन दोनों स्टेप साइज में से कोई भी स्टेप साइज लेके, मैंने 0.25 पहले ले लिया है। 0.25 हम लोग जब लेंगे तो उसको सेंटर डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ हमारे पास f(x) की वैल्यू 1 है, x1 हमें गिवन है। यहाँ हम लोग 1 पुट करेंगे और यहाँ स्टेप साइज पुट करेंगे जो कि मैंने 0.25 लिया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f(1) + 0.25 माइनस f(1) - 0.25 डिवाइडेड बाय 2h, मतलब 2 × 0.25। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया f(1.25) एंड
एफ ऑफ 1.25 माइनस एफ ऑफ 0.75। नीचे जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.5। अब हम लोग एफ ऑफ 1.25 माइनस एफ ऑफ 0.75 की वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करेंगे। हमें यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1.25 मिल रही है और यहाँ 0.75 मिल रही है। अब इस 1.25 को हम लोगों ने गिवन फंक्शन में पुट करना है। तो हमारे पास फंक्शन है e की पावर 1.25 साइन 1.25 माइनस e की पावर 0.75 साइन 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको सॉल्व करके और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.0968। डेरिवेटिव हमारे पास एट 1 0.0968 आ गया, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप साइज को लेके सॉल्व करेंगे फर्दर। अब हमने जब स्टेप साइज 0.5 लिया तो हमारे पास क्या आया, फंक्शन में 0.5 पुट किया एच की जगह और एक्स की जगह 1, तो हमारे पास ये हो गया। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया एफ ऑफ 1.5 माइनस एफ ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 1। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब हम लोगों ने ये एक्स की वैल्यूज जो है वो फंक्शन में पुट कर दी, जो कि हमें गिवन था। ई की पावर 1.5 साइन 1.5 माइनस ई की पावर 0.5 साइन 0.5। ठीक है, नीचे हमारे पास 1 था। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने से जो आंसर आया वो आया 0.10291, जो कि है डेरिवेटिव है फंक्शन का एट 1, और ये भी हमारे पास आ गई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब हमारे पास दो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आ चुकी हैं दो स्टेप साइज के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह आएगी अप्रोक्सीमेशन से। अब हमें रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड में जो हमें फॉर्मूला बना था, हमारे पास जनरेट हुआ था, वो हमारे पास ये था। अब हम लोग इस फॉर्मूले में जब हम लोग स्टेप साइज 0.5 रखने पे जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी और स्टेप साइज 0.25 रखने पे हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी, उसको इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। जब हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास h/2 मतलब स्टेप साइज जब हम लोगों ने हाफ कर दिया था, तो हमारे पास क्या आई, हमारे पास हाफ करने से हमने जब हाफ किया तो हमारे पास ये 0.5 का जब हम लोगों ने हाफ किया तो 0.25 मतलब स्टेप साइज हम लोगों ने जब कम किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई 0.0968। 0.0968 हम लोगों ने यहाँ पुट की और 0.068 यहाँ रखा माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू एच पे हम लोगों ने ये ली जब हम लोग के पास 0.5 था। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर जो आया वो आया 0.09476, जो बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू। अब हम लोग इसका टेबल जनरेट करते हैं कि जब हमारे पास स्टेप साइज 0.25 था तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमारे पास आई वो ये आई। जब हमारे पास 0.5 था तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आई, और ट्रू वैल्यू जो हम लोगों ने रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड के फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास ये आई। अब इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि हमने जो एग्जांपल की उसमें हमारे पास दो स्टेप साइज दिए गए थे जिनकी बेस पे हम लोगों ने रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन अप्लाई करके रिजल्ट जनरेट किया। हमारे पास स्टेप साइज थे 0.5 एंड 0.25। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास 3 स्टेप साइज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक आ जाए हमारे पास 0.125, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस वाले स्टेप साइज को h/2 लेट करेंगे और इस वाले स्टेप साइज को h लेट करेंगे। पहले हम लोगों ने इन दो को लेके जो फॉर्मूला जनरेट करवाया था वो था d1h 4d h/2 माइनस dh/3। तब और इसके बाद हम लोग
इस दो फॉर्मूलाज को जब हम जनरेट करवाएंगे, ये हो जाएगा DH। पहले हम लोगों ने इन दो को लेकर हम लोगों ने ये जनरेट करवाया, फिर हम लोग इन दो को लेकर ये जनरेट करवाएंगे कि हमारे पास तब बन जाएगा 4DH/2। अब बात आती है कि इससे ज़्यादा जब हम लोग ऑर्डर ऑफ H लेंगे तो क्या आएगा। जब हम इससे इन दोनों को लेके हम लोग जब सॉल्व करेंगे ऑर्डर, तो हमारे पास आ जाएगा D2 of H 4² D1H/2 माइनस D1H डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर -1। तो इससे क्या बात हमें पता चली कि अगर हम लोग स्टेप साइज इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब स्टेप साइज बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा इस फॉर्मूले में एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। और यही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।